नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी पलवल हरियाणा में है। जो मनीता सिंगर है, इनके यहाँ पर नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी चल रही थी। अब नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी समापन की ओर है, तो यहाँ पर काफी दूर दूर से महापुरुष आए हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि नारायण साकार हरि के दर पर इनका किस लिए आना हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला जी। शकुंतला। अच्छा, तो आप कहाँ से आई हो? बहड़ी से। बहेड़ी से। ये कहाँ पर पड़ती है? बहड़ी बरेली के पास पड़ गई। बरेली के पास में। तो आप मतलब इतने दूर से चलकर आई हो, बरेली के पास से चलकर बहेड़ी से, तो आपका नारायण साकार हरि जी की जो भजन बंदगी हो रही थी यहाँ पर, किस लिए आना हुआ है आपका? भैया पहले हम बहुत डूबे हुए थे। हम पहले दरबार लगाते थे। पहले अंधकार में फंसे हुए थे। किसका दरबार लगाती थी आप? माता का। कौन सी माता का? काबिलवारी का। काबिल वाली का। तो आपने दरबार लगाया था, तो आपको दरबार लगाने से फायदा नहीं मिला था क्या? उसमें हमें कोई फायदा नहीं मिला था। मतलब वही मिली थी, हमें इनाम मिलता था। सब इनाम देते थे लोग जब फायदा होता था, मगर उसी अंधकार में फंसे रहे। हम किसी एक मोमडन का काम करने गए थे और प्रभु जब पहली बार नवाबगंज आए थे, तो हम अंधकार में फंस के गए थे काम करने किसी का, मोमडन का। तो वहां पर भैया बोले कि तुम्हारे भोले बाबा आए हैं। तो हमने कि भैया कैसे भोले बाबा आए, हम तो मानते नहीं है, ये ऐसे होंगे जैसे और सब हैं गुरु चेला। तो हमने इतने वो बोले ना, तुम्हारे सच्चे एक भोले बाबा आए हैं। हम वहाँ देखने गए। जब देखने गए तो 8-10 लोग बहन भैया थे। एक बहन जल पिला रही थी और 3-4 भैया बैठे थे। एक पाल बिछा हुआ था और एक ऐसी लगी हुई थी। प्रभु वहीं विराजमान थे, मैया श्री और प्रभु। तो ये दोनों लोग बैठे थे, हम देख के गए थे। जब हम बैठे तो हमारी इतनी पलटी हुई थी, इतनी पलटी हुई थी, हमें होश नहीं रहा। हम बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो उन्होंने हमें उठाकर एक खटिया थी उसी पर डाल दिया। हमें शाम तक होश नहीं आया। अब वहां से हम वो लोग बीच में बिठाल कर लाए थे घर। हमें पता नहीं हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। दूसरे दिन 24 घंटा में हमें होश आया। 24 घंटा के बाद होश आने के बाद में फिर हमने कहा कि हाँ, बाकी में बात हमारे नारायण हरि धराधाम पर आ चुके हैं। हमें तब पहचान हुई। उसी दिन हम मतलब किसी बहन से पूछी तो वो बोली कि हाँ, ये नारायण हरि मतलब धराधाम पे आ चुके हैं, अब विराजमान हो गए हैं, सत्ता में आए हैं प्रभु। तो सत्ता के आने के बाद हम फिर भी अंधकार में फंसे रहे, फिर भी हम दरबार लगाते रहे, धोखे धड़े में वही करते रहे काम। आपको दरबार लगाने से तो काफी पैसा मिलता होगा। तो पैसा तो मिलता ही था उसमें, हम झूठ क्यों बोले? जब सत्य के दरबार में हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें माल भी मिलता था, गाड़ी बंगला भी मिलते थे, सारी चीज मिलती थी हमें। तो आपका उससे भला नहीं हुआ था क्या? ना, उससे नहीं हुआ था हमें। फिर उसके बाद हमें बीमारी शुरू हुई थी। अच्छा, मतलब आप दरबार लगाती थी तो आपको काफी पैसा मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पैसा थोड़ी मिलता है कोई आपको। सुनो, अब वो जाते मिली है जो वो उसमें नहीं मिली थी, अब वो कुछ मिला है हमें। यहाँ पर ऐसा क्या मिला था आपको? वो ऐसा मिला था कि हम बहुत तगड़े उसमें जब दरबार भी लगाते थे और हम बीमार इतने हो गए कि हम पे फालिस गिर गई। दरबार लगाते हुए फालिस गिर गई। जो भाई हमें अपने घर ले गए थे बुलाकर, तो इनके घर पर थे, फालिस गिर गई एकदम। फालिस गिर गई ऐसी फालिस, 3 महीने हमने अन्न पानी नहीं करा था, कतई 3 महीना। और उसके बाद फिर हमने कही, फिर हमारी किडनी दोनों बेकार हो गई, दोनों किडनी हमारी बेकार हो गई। फिर हमने कही हमें सत्य धाम पे ले चलो, हम कहीं सही नहीं होंगे। बरेली ले गए, बरेली कही डॉक्टर ने इनकी किडनी दोनों बेकार हो गई, अब सही नहीं होंगी ये, एक भी किडनी नहीं है इनकी सही। मतलब ऐसे अपने जैसे खरबूजा काट देते हैं ऐसी फट गई थी दोनों किडनी। तब हमने कहा हमें सत्य धाम पे ले चलो, हमें नारायण हरि सही करेंगे और किसी के बस की बात नहीं। तब हम सत्य धाम पे जे ले गए थे ट्रेन में डालकर। हमने ऐसे करके जरा सा हाथ जमीन पे फिरा कर ऐसे धूल जरा सी लगा ली, हमारी किडनी दोनों नॉर्मल हो गई। केवल आपकी मतलब हाँ। वहां पर मतलब धाम पर गई थी, हाँ, बहादुर बहादुर नगर गई थी आप? हाँ तो जी। बहादुर नगर जाने से केवल जो मतलब वहां की धूल थी, हाँ, उससे ही लगाने से ठीक हो गई किडनी? से लगाने से, डॉक्टर की दवाई से सही नहीं हुए। उसमें ऐसा मतलब धूल में क्या था जो उसमें बिल्कुल ठीक हो गई? इतना सत्य, उसमें इतना सत्य, मैं कुछ बकान नहीं कर सकती, अपने परमात्मा हरि का कुछ भी नहीं कह सकती। इतना कुछ मिला मुझे। अच्छा, मिट्टी मिट्टी में ऐसा क्या था हाँ, जो मिट्टी लगाने से ही केवल आपकी बीमारी ठीक हो गई? उसमें इतना कुछ है, मैं कुछ भी अपने प्रभु के लिए बखान नहीं, मैं अब अर्पण हो गई, तन मन धन से सब अर्पण हो गई। अब मुझे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने सत्य, बस सत्य धर्म से मतलब, अपने नारायण हरि से मतलब है। और मुझे किसी दुनिया वाले से कोई भी गाली दे, फकरी दे, कुछ भी दे, मुझे कोई लालच अब नहीं है। मैं अपने परमात्मा में अर्पण हो गई। मुझे अब कोई मतलब नहीं है दुनिया वालों से, कोई भी कुछ भी कहे। मुझे 3 बार फालिस, 3 गुरुआ मेरी रीढ़ के खराब हो गए और मैं अब वर्दी लगाती हूँ, सैनिक वाली वर्दी लगाती हूँ, मगर कुछ भी नहीं है मेरे, ना गुरुआ खराब है नहीं फालिस। देखो
ये भाई भाभी ये मेरे इन पे इन्हीं के घर फालिश गिरी थी, मगर मुझे सब सही हो। जब से नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आई, हाँ। जब से कोई परेशानी नहीं है कोई आपको? परेशानी मुझे नहीं है, कोई दुख नहीं है, नहीं जाड़ा बुखार आता है, मुझे कुछ भी नहीं होता, आपको बुखार भी नहीं आता है? कुछ भी नहीं होता है। कोई हरारत में पड़ा जल पी लेती हूँ प्रभु का, बस कुछ नहीं होता है। जल पीने से ही ठीक हो जाती हाँ, हो? ठीक हो जाते हैं। हमारा प्रभु पूरा ब्रह्म है, पूरे ब्रह्मांड के संचालक है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देख रहे हो आप कि किस तरीका से बता रही हैं बहन जी कि नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आती थी, तो ये बता रही हैं कि माता रानी की का भी दरबार लगाती थी, उसमें इन्हें काफी कमाई थी, लेकिन जब से नारायण साकार हरि के दर पर आई हैं, जब से वो भी लगाना छोड़ दिया। लेकिन इनके जीवन में अब नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए आप